आइए स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। अब हम देखेंगे पीजीटी सोशोलॉजी अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट 2 सेट 1 वीडियो आपको अपलोड किया जा चुका है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्नों की कुल संख्या पीजीटी में 125 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित जो अंक हैं वह 3.40 हैं। प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक 425 हैं। प्रश्नों के गलत होने पर नकारात्मक अंक नहीं काटे जाते। प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल समय 2 घंटे है। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न आज का हमारा स्क्रीन पे है यहाँ। समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से किसको अपने पूर्व भूमि में रखता है? ए व्यक्ति को, बी संस्कृति को, सी विलक्षण सामाजिक घटनाओं को और डी सामाजिक अंतःक्रिया को। तो यहाँ पे आप देखिए कि समाजशास्त्र का एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो किसको अपने पूर्व भूमिका में रखता है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा सामाजिक क्रिया को। तो डी ऑप्शन पे आप यहाँ टिक लगा लेंगे, याद कर लेंगे आप इसको जो है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, थोड़ा सा और इसको ऊपर करते हैं। यहाँ देखें, निम्नलिखित में से किसने विसामान्यता का अनुकरण सिद्धांत सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ए फ्रायड, बी जी टार्ड, सी कोहन और डी बेकर। तो ये जो सिद्धांत दे रखा है जी टार्ड ने, तो बी ऑप्शन को आप टिक लगा लेंगे यहाँ पे। अगला देखें, निम्नलिखित में से मेहर किस प्रकार के विवाह से जुड़ा है? पता होगा आप लोगों को, निम्नलिखित में से मेहर किस प्रकार के विवाह से जुड़ा हुआ है? ए हिंदू विवाह में, बी बौद्ध विवाह से, सी मुस्लिम विवाह से और डी जनजाति विवाह से। तो ये जुड़ा हुआ है मुस्लिम विवाह से। मेहर जो है पाया जाता है मुस्लिम विवाह में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, तो निम्नलिखित में से नामपत्रण सिद्धांत में प्रमुख संकल्पना है? क्या है भाई? ए कलंक, बी प्रेरणा, सी आकांक्षा और डी स्वीकारोक्ति। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इस प्रश्न के लिए जो उत्तर है वो हो जाएगा ए कलंक। नाम पत्रण सिद्धांत से जो जुड़ा हुआ प्रमुख संकल्पना जो है वो कलंक से जुड़ी हुई है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति वर्ग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चिन्हित किए जाते हैं? ए आर्थिक पृष्ठभूमि से, बी जीवन शैली से, सी पारिवारिक पृष्ठभूमि से और डी शिक्षा स्तर से। तो ये पहचाने जाते हैं किससे चिन्हित किए जाते हैं? तो ये जीवन शैली, 5 का हमें बी सही है, जीवन शैली के रूप में पहचाने जाते हैं या चिन्हित किए जाते हैं। अगला प्रश्न आप देखें, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें निम्नलिखित में से कहा जाता है। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ए वैश्वीकरण, बी शहरीकरण, सी विकास और डी आर्थिक वृद्धि। तो इसको कहा जाता है विकास। क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, समाजशास्त्र में मूल्य स्वतंत्र का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? ये पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र में मूल्य स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है। ये कहा जा रहा है कि ए तार्किकता, बी व्यक्तिनिष्ठता, सी उदासीनता और डी उक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? तो मूल्य स्वतंत्र होने का मतलब समाजशास्त्र में होता है उदासीन होना। तो क्या सही हो गया यहाँ पे? तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। तो 7 का सी आप लगा लेंगे। अगला देखें, अगले प्रश्न को हम देखें, निम्नलिखित में से मीडिया संचार किसका अभिकरण है? ये पूछा जा रहा है। ए प्राथमिक समाजीकरण का, बी द्वितीयक समाजीकरण का, सी प्रत्याशित समाजीकरण का और डी असामाजिकरण का। तो ये जो मीडिया संचार है वह जो है द्वितीयक समाजीकरण का
अभिकरण है। तो बी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पर लगा लेंगे तो 8 का बी सही हो जाएगा। अगला, औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में औद्योगिकरण किस उद्योग के माध्यम से हुआ। यहाँ पे आप देखिए ये कहा जा रहा है कि जो ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ वो किस उद्योग के माध्यम से किस उद्योग के माध्यम से हुआ था। ए कहा जा रहा है लौह एवं इस्पात उद्योग, बी कहा जा रहा है सूती कपड़ा उद्योग, सी खनन उद्योग और डी सूचना क्रांति। तो किससे हुआ भाई, तो यहाँ आप देखें तो सूती कपड़ा उद्योग से जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसी शहर में सबसे ज़्यादा अपराध डैश क्षेत्र में होता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी शहर में सबसे ज़्यादा अपराध डैश क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में होता है भाई, ए परिधीय क्षेत्र में, बी केंद्रीय क्षेत्र में, सी मध्यवर्ती क्षेत्र में और डी उपरोक्त सभी में। तो सबसे ज़्यादा जो अपराध होते हैं वो होते हैं केंद्रीय क्षेत्र में या केंद्रीय प्रदेश में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 10वां का बी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप जो है, किसके अनुसार वस्तुओं पर नियंत्रण ही संपत्ति है। किसके अनुसार वस्तुओं पर नियंत्रण ही संपत्ति है। ए समीर अमीन, बी लेलिन, सी एंजिल्स और डी हाबहाउस। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो कथन है कि वस्तुओं पर नियंत्रण ही संपत्ति है, ये कथन किसका है, डी हाबहाउस का है। तो डी पे आप जो है टिक लगाइएगा, हाबहाउस पे। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग असमानता से संबंधित है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग असमानता से संबंधित है। ए आर्थिक सशक्तिकरण, बी समानतावादी संबंध, सी महिलाओं की स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता और डी शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। तो यहाँ पे आप देखिए तो जो लिंग समानता जो से संबंधित है वो है डी शक्ति और अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। शक्ति और संसाधनों का महिला और पुरुष का समान पहुंच जो होनी चाहिए, ये संबंधित है लिंग समानता से। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार कहा जा रहा है। ए चक्रीय, बी रेखीय, सी उद्विकासी और डी द्वंद्वात्मक। तो सबसे पुराना जो विचार है वो है उद्विकासी। तो सी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पर लगा लेंगे। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति और संविदा में भेद किया है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति और संविदा में भेद किया है। ए बोटोमोर, बी हेनरी मैन, सी एडम स्मिथ और डी विलियम जेम्स। तो ये किया है जो है सर हेनरी मैन ने। तो बी ऑप्शन आपका जो है 14 का सही हो जाएगा, सर हेनरी मैन। चलिए आगे देखें आप, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक, महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखें, मानव विकास सूचकांक के सूत्र का विकास किसके द्वारा किया गया। यहाँ दिया जा रहा है एम फेदरस्टोन, बी समीर अमीन, सी आंद्रे जी फ्रैंक और डी महबूब उल हक। तो ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये दिया था सूत्र जो है महबूब उल हक ने। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक का जो सूत्र दिया गया है वो महबूब उल हक के द्वारा दिया गया है। अगला देखें, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ए मैक्स वेबर, बी टायलर, सी इमाइल दुर्खीम और डी मेरोनोवस्की। कौन होगा इसमें, तो यहाँ पे आप देखिए ये महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है इमाइल दुर्खीम के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखें, द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो एक ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हम ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। अब यहाँ देखें तो ऑप्शन दिया गया है आपको, ए गिडिंग्स, बी दुर्खीम, सी मैक्स वेबर और डी किम्बलियन। तो यहाँ पे आप देखिए तो इस पुस्तक के जो लेखक होंगे वो जो है गिडिंग्स होंगे। गिडिंग्स ने जो है द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक जो है वो लिख रखी है। और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड की जब हम बात करते हैं, जब न्यू हट जाता है इसमें, जब रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड आ जाता है तो उसके लेखक कौन हो जाते हैं, उसके लेखक हो जाते हैं इमाइल दुर्खीम। तो ये अंतर आप समझिएगा, द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जब आता है तो गिडिंग्स होंगे, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड आता है तो वो दुर्खीम हो जाएंगे। तो यहाँ के लिए ऑप्शन क्या सही है, ए सही है, गिडिंग्स।
अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संबंध में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सत्य है पूछा जा रहा है। ए, समय लेने की प्रक्रिया, बी, नीति निर्माण की प्रक्रिया, सी, भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया और डी, चुनाव प्रक्रिया। तो यहाँ जो है सामाजिकरण के संबंध में जो सत्य होगा वो होगा भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो यहां देखें आप, निम्नलिखित में से किस प्रकार को हम सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ होने वाले परिवर्तन को समझ सकते हैं? यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार को हम सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर होने वाले परिवर्तन को समझ सकते हैं? ए, मूल्यों में परिवर्तन, बी, मानदंडों में परिवर्तन, सी, व्यवस्था में परिवर्तन और डी, राष्ट्रीय चरित्र में परिवर्तन। तो यहाँ सामंतवाद से पूंजीवाद में होने वाले परिवर्तन को हम जो है व्यवस्था में परिवर्तन के रूप में समझ सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका जो 19 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ये कहा जा रहा है कि एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित समूह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया जा रहा है आपको। ए, समिति कहते हैं, बी, संस्था कहते हैं, सी, समुदाय कहते हैं और डी, राज्य कहते हैं। तो ये कहा जा रहा है किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित समूह, तो इस प्रकार का समूह क्या कहलाता है? तो समिति कहलाता है। तो यहाँ 20 का क्या सही हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से प्रतिस्पर्धा में क्या निहित होता है? निम्नलिखित में से प्रतिस्पर्धा में क्या निहित होता है कहा जा रहा है। ए, प्रत्यक्ष टकराव होता है, नहीं ये नहीं हो सकता। बी, दूसरे प्रतियोगियों से प्रत्यक्ष संबंध होता है, नहीं प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। अगला देखिए, सी, अपनी क्षमता को बढ़ाना और डी, व्यक्तिगत दुश्मनी। तो यहाँ देखिए प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं आती, यहाँ पे आता है अपनी क्षमता को बढ़ाना। तो प्रतिस्पर्धा में क्या निहित है? अपनी क्षमता को बढ़ाना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, एक पुस्तक का नाम दिया जा रहा है आपको, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन जो 1945 में लिखी गई। पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए, किंग्सले डेविस यो मूर, बी, मैकइवर यो पेज, सी, गिलिन और गिलिन और डी, सोरोकिन यो जिमरमैन। तो इस पुस्तक के लेखक हैं किंग्सले डेविस यो मूर। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी के अंतर्गत इन्होंने प्रकारात्मक स्थिरीकरण का सिद्धांत अपने प्रस्तुत किया है। तो ध्यान रखिएगा, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन जो पुस्तक है वो किंग्सले डेविस और मूर की है। महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसका कथन है कि प्रत्येक समाज अपने से पहले वाले समाज के गर्भ में विकसित होता है? प्रत्येक समाज अपने से पहले वाले समाज के गर्भ में विकसित होता है। ए, कार्ल पॉपर, बी, पार्सन, सी, जॉर्ज सीमेल और डी, कार्ल मार्क्स। तो ये जो कथन है वो कथन है कार्ल मार्क्स का। तो डी ऑप्शन 23 का आपका सही हो जाएगा। डी पे आप टिक लगाइएगा। यही कहते हैं कि प्रत्येक समाज अपने से पहले वाले समाज के गर्भ में जो है वो विकसित होता है या पलता है। अगला प्रश्न हम देखें, ब्रोस्टाल स्कूल तथा रिमांड होम निम्नलिखित में से किसके सुधार के लिए होते हैं? यह कहा जा रहा है कि ब्रोस्टाल स्कूल और रिमांड होम किसके सुधार के लिए होते हैं? ए, कठोर अपराधी के, बी, किशोर अपराधी के, सी, अभ्यस्त अपराधी के और डी, श्वेत वसन अपराधी के। तो ये होते हैं किसके सुधार के लिए? तो किशोर अपराधियों के सुधार के लिए होते हैं। तो बी ऑप्शन आपके लिए ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हमारा 25वां प्रश्न है ये, एक परिवार में दादा एक गांव में कुम्हार था और पिता ने शहर में एक स्कूल में शिक्षण कार्य किया। अब पुत्र जो है महानगर में बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक इंजीनियर है। यह निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो किस प्रकार की गतिशीलता ये दर्शा रहा है? ए, सांस्कृतिक गतिशीलता, बी, क्षैतिज गतिशीलता, सी, अंतरपीढ़ी गतिशीलता और डी, अंतरपीढ़ी गतिशीलता। क्या दर्शा रहा है भाई ये? तो ये दर्शा रहा है अंतरपीढ़ी गतिशीलता। कई पीढ़ियां यहाँ दिखाई दे रही हैं आपको, तो अंतरपीढ़ी गतिशीलता को दर्शा रहा है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, 26वां प्रश्न हमारा है, लिंटन ने संस्कृति के तीन भागों में बांटा है। लिंटन ने संस्कृति को 3 भागों में बांटा है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंटन द्वारा नहीं बताया गया भाग नहीं है? 3 भाग हैं, एक भाग इसमें से नहीं है, कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। ए, सांस्कृतिक सार्वभौमिक, बी, सांस्कृतिक सापेक्ष, सी, सांस्कृतिक विकल्प और डी, सांस्कृतिक विशिष्ट।
तो कौन सा नहीं है इसमें? तो यहाँ पे आप देखिए, तो 3 चीज़ें जो है लिंटन ने बता रखी हैं। संस्कृत को 3 भागों में बांट रखा है। ये कहते हैं ये सांस्कृतिक सार्वभौमिक है, उसके बाद ये कहते हैं सांस्कृतिक विकल्प है और सांस्कृतिक विशिष्ट है। ये सांस्कृतिक सापेक्ष की चर्चा नहीं करते, ये सांस्कृतिक सापेक्ष की चर्चा नहीं करते। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इसके लिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, मध्य अभिसीमा सिद्धांत मिडिल रेंज थ्योरी प्रस्तुत करने वाले विचारक हैं। बहुत बार पूछा गया मध्य अभिसीमा सिद्धांत या मिडिल रेंज थ्योरी। ए रॉबर्ट मर्टन, बी होमस, सी पीटर ब्लाउ और डी अल्फ्रेड बेबर। तो ये जो सिद्धांत दे रखा है या प्रतिपादक जो है इसके, वह है रॉबर्ट मर्टन। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, तो 27 का ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है? निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है? ए मैकाइवर, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी मॉन्टेस्क्यू। तो किसने कह रखा है इसको भाई? तो यहाँ पे आप देखें, तो इसको कहा है अरस्तु ने। अक्सर ये पूछा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा है? तो वो अरस्तु हैं। मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, ये किसने कहा है? तो ये अरस्तु ने कहा है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? ए सी कूले, बी के डेविस, सी थॉमस और डी फ्राइड। ऑप्शन फिर से सुन लें, ए कूले, बी डेविस, सी थॉमस और डी फ्राइड। तो यहाँ पे आप देखिए, तो महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो इसके जो लेखक हैं वो है कूले। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, ए को आप टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखें, तो निम्नलिखित में से किसका कथन है कि इतिहास कुलीन तंत्र की कब्रगाह है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इतिहास कुलीन तंत्र की कब्रगाह है। ए कार्ल मार्क्स, बी लेवी स्कोजर, सी पेरेटो और डी टैनबी। तो ये जो कथन है वो है पेरेटो का कथन है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि अगले प्रश्न पे हमसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में की है? तो यहाँ देखें, एक प्रश्न और यहाँ बनता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो सदरलैंड हैं। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने कर रखी है अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में? तो यहाँ ए ऑप्शन जो है जन्मजात अपराधी, बी सफ़ेद पोश अपराधी, सी राजनीतिक अपराधी और डी आर्थिक अपराधी। तो यहाँ पे आप जो है सफ़ेद पोश अपराधियों की बात करते हैं, कौन? सदरलैंड करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी को आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न में आप चलते हैं। हमारा 32वां प्रश्न है। तो यहाँ देखें, निम्नलिखित में से कौन स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत या सीमाओं का सिद्धांत से संबंधित है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत या सीमाओं के सिद्धांत से संबंधित है? ए आगबन योनिमकॉफ, बी सोरोकिन, सी रेडक्लिफ ब्राउन और डी क्रोबर। तो कौन संबंधित है? तो यहाँ ये संबंधित है किससे? सोरोकिन से। सीमाओं का सिद्धांत या स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत जो दे रखा है संस्कृत का, वो दे रखा है सोरोकिन ने। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम जो है। तो किसने कहा कि परिवार का एक रूप वह है जिसमें हम जन्म लेते हैं, जिसको हम फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहते हैं, और दूसरा रूप वह है जिसमें हम बच्चों को जन्म देते हैं, जिसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ये बात किसने कही है? ए गोल्ड स्टोन ने, बी अगस्ट कॉम्टे ने, सी बार्नर ने और डी मेलिनोवस्की ने। तो ये किसने कह रखा है भाई? तो ये कह रखा है, यहाँ 33 का उत्तर आप देखिए, तो ये बात कही है बार्नर ने। किसने कहा है? बार्नर ने कह रखा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन की बात कौन करता है? तो बार्नर करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, अनटचेबिलिटी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। अनटचेबिलिटी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए डॉक्टर अंबेडकर, बी माइकल महार, सी प्रोफेसर नंदूराम और डी IP देसाई। तो कौन हो सकता है भाई? अनुमान लगाएं आप। तो ये है
माइकल महार की पुस्तक महत्वपूर्ण है, बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, माइकल महार की पुस्तक है ये। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से कौन, ये कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है। ए बहिर्विवाह, बी पदानुक्रम, सी वंशानुगत पेशा और डी अस्पृश्यता। तो कौन सा जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे आप देखिए, तो बहिर्विवाह जो है वो जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि जाति जो होती है वो अंतर्विवाही होती है, अपनी जातियों में लोग विवाह जो है वो करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये जाति की विशेषता नहीं है। बाकी पदानुक्रम, वंशानुगत पेशा, अस्पृश्यता, ये सब जाति व्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो ए पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला, पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? देखिए, पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को निम्नलिखित में से हम क्या कहते हैं? ए मेहर कहेंगे, बी बदमूल्य कहेंगे, सी निर्वाहिका कहेंगे और डी डोबर कहेंगे। तो यहाँ देखें, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिया जाने वाला, यहाँ जो है मुस्लिम समाज की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ जो होगा वो होगा सी निर्वाहिका होगा। उसको क्या कहा जाता है? निर्वाहिका होगा। तो सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं। संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए कोलिंस का, बी कार्ल मार्क्स का, सी डेरेनडॉल्फ का और डी कोजर का। तो ये जो कथन है कि संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, ये कथन है कोलिंस का, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ए पे टिक लगा लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है? बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग जानते होंगे। तो ए मैक्स वेबर, बी आगस्ट कॉम्टे, सी इमाइल दुर्कीम और डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये इसका जो सही जवाब है वो है इमाइल दुर्कीम। तो सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। तो 38 का सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, ये कहा जा रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, अधोलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 ए में कहा जा रहा है भूमिका अपेक्षा, बी भूमिका विचलन, सी भूमिका दूरी और डी भूमिका विकलांगता। यहाँ 1 पे दिया जा रहा है पार्सन्स, 2 पे मैकडूगल, 3 पे क्रिक और 4 पे गॉफमैन। तो हमें ये मिलान करना है कि कौन सा उत्तर आपके लिए सही होगा। तो यहाँ पे आप देखें, तो उत्तर को अगर हम देखने का प्रयास करें तो इसका उत्तर जो आपका जो है तो उत्तर को पहले हम सामने ला लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, तो हम शुरू करते हैं मिलान करना। तो भूमिका अपेक्षा किसका है? तो भूमिका अपेक्षा को हम देखने की बात करेंगे तो भूमिका अपेक्षा आता है मैकडूगल का। भूमिका अपेक्षा किसका है? मैकडूगल का। जब हम भूमिका विचलन की बात करते हैं तो ये पार्सन्स हो जाते हैं, और जब हम भूमिका दूरी की बात करते हैं तो ये गॉफमैन हो जाते हैं, और जब हम भूमिका विकलांगता या विकलांग भूमिका की बात करते हैं तो वो क्रिक हो जाते हैं। तो यहाँ जो उत्तर आएगा वो आएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 कहाँ पे है? तो वो है 2 1 4 3, यहाँ जो है डी पे आपको दिखाई दे रहा है। तो डी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखें, 40वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा दी है? निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा दी है? ए ऑस्कर लेविस, बी कार्ल मार्क्स, सी गुन्नार मेडल और डी हैबरमास। तो यहाँ पे आप देखिए, महत्वपूर्ण है, लगभग हर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑस्कर लेविस। तो 40 का ए पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्नलिखित में से किस समाज में पाई एवं स्वीकृत की जाती है? ए जनजातीय समाज में, बी ग्रामीण समाज में, सी शहरी समाज में और डी विश्वनगर समाज में। तो जो लिव इन रिलेशनशिप, बिना विवाह के स्त्री और पुरुष के एक साथ रहने की जो नवीनतम परिघटना है वो डी विश्वनगर के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुलेमित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुलेमित नहीं है? ए संदर्भ समूह मर्टन, बी पवित्र एवं अपवित्रता एवं अपवित्रता दुर्कीम, सी प्रभुजात घुरिये और डी शुद्धता एवं अशुद्धता ड्यूमा।
तो यहाँ पे आप देखिए तो संदर्भ समूह से संबंधित है मर्टन, ये सही हो जाएंगे, यहाँ पे गलत नहीं है। पवित्रता एवं अपवित्रता से दुर्खिम संबंधित है, ये भी सही हो जाएंगे। प्रभुजात से जो है श्रीनिवास संबंधित है, घुरिये संबंधित नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका जो यहाँ सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। अगला देखें, निम्नलिखित में से समाज की अवधारणा है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से समाज की अवधारणा है, ए मूर्त है, बी अमूर्त है, सी मूर्त या अमूर्त दोनों है और डी विवादपूर्ण है। तो क्या है ये? तो जो समाज की अवधारणा है वो है अमूर्त, तो बी पे आप टिक लगा लीजिएगा, समाज एक अमूर्त अवधारणा है। अगला देखें आप, टेलेंसी जनजाति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया है? टेलेंसी जनजाति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया है? ए रेमंड फर्थ, बी फोर्टिस, सी रिवर्स और डी दुर्खिम। तो किसने कर रखा है? तो यहाँ पे आप देखें तो टेलेंसी जनजाति का अध्ययन किया है फोर्टिस ने। किसने कहा है अध्ययन किया है? तो फोर्टिस ने किया है, तो बी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्राथमिक समूह मानवीय प्रकृति की नर्सरी है? किसके अनुसार प्राथमिक समूह मानवीय प्रकृति की नर्सरी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ए चार्ल्स एच कूले, बी जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सी राल्फ डैरेंडॉल्फ और डी कार्ल मार्क्स। तो किसका कथन है ये? तो ये कथन है चार्ल्स एच कूले का। किसका है? चार्ल्स एच कूले का है, तो ए ऑप्शन आपके लिए यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न है, अनुमान लगाएं आप जो है, निम्नलिखित में से किसका मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। कौन ये मानता है? ए मैकैबर-योपेज, बी क्यूबर, सी वानविज और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो ग्रुप है वो सभी लोगों ने ये माना है कि जो है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। तो इसमें मैकैबर भी हैं, क्यूबर भी हैं, वानविज भी हैं। तो क्या सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 47वां प्रश्न हमारा है। तो यहाँ देखें, निम्नलिखित में से किसका यह कथन है कि मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित है। ए आर बेंडिक्ट है, सॉरी, बी जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सी किंग्सले डेविस और डी दुर्खिम। तो कौन है यहाँ पे? तो 47 का आप जो उत्तर देखेंगे कि मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित है, तो ये है आर बेनेडिक्ट। तो ए ऑप्शन आपके लिए यहाँ उपयुक्त हो जाएगा, तो ये पे टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न आप सोचें, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? भाई समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। ए कहा जा रहा है सीखा हुआ व्यवहार, बी व्यक्ति में सुधार, सी सुंदर गुणों का विकास और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ संस्कृत क्या है भैया समाजशास्त्र में? तो सीखा हुआ व्यवहार है, तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं, जो हमारा 49वां प्रश्न है। जब किसी भूमिका को निभाने वाला भूमिका से आत्मगत तटस्थता को अपनाता है तो उसे कहा जाता है। ये कहा जा रहा है कि जब कोई भूमिका निभाने वाला किसी भूमिका से आत्मगत तटस्थता अपना लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? ए भूमिका संघर्ष, बी भूमिका ग्रहण, सी भूमिका दूरी और डी भूमिका असंगत। तो तटस्थता अपना रहा है तो भूमिका दूरी अपना रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भूमिका दूरी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर साबित होगा। अगला देखें आप, किसका कथन है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी बल्कि उनकी बहन है? अब देखें, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है बल्कि उनकी बहन है। ये कथन किसका है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, ए क्रोबर, बी बार्न्स यो बेकर, सी एल.एफ. वार्ड और डी फीचर। तो कौन है? तो यहाँ पे आप देखिए ये कथन जो है बार्न्स यो बेकर्स का है, तो बी ऑप्शन पे टिक लगाइएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से थारवाड़ है, ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से थारवाड़ क्या है? ए एक प्रकार का एकाकी परिवार है, बी एक प्रकार का समुदाय है, सी एक प्रकार का विस्तृत परिवार है और डी एक प्रकार का युवा संगठन है। तो ये जो थारवाड़ है वो एक प्रकार का विस्तृत परिवार है, तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, 51 का सी। अगला देखिए आप,
निम्नलिखित में से किसने कहा भारत प्रजातियों का अजायब घर है? अब देखिए ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा भारत प्रजातियों का अजायब घर है? ए अमलेंदु गुहा, बी कोहन, सी सर हर्बर्ट रिजले और डी रिवर्स। तो किसने कह रखा है भाई? तो इस बात को भारत प्रजातियों का अजायब घर है ये कहा है सर हर्बर्ट रिजले ने। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से किसने कहा द्वितीयक समूह शीत जगत है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ए लैंडिस, बी क्लाइनबर्ग, सी कूले और डी किंग्सले डेविस। तो ये जो कथन है द्वितीयक समूह शीत जगत है, ये कथन है लैंडिस का। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, तो 53 का ए हो जाएगा आपका। अगला देखें आप, भारत में पंचवर्षीय, ये कहा जा रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया था? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया था? ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस या सोवियत संघ और डी चीन। तो ये जो पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल भारत में लिया गया वो लिया गया रूस, सोवियत संघ से लिया गया है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। कभी कभी सोवियत संघ आता है, रूस जो सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश है, कभी कभी सोवियत संघ को ऑप्शन में दे देता है, इस वजह से दोनों को रखा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है? ए यह गरीबी का प्रतिभास है, बी यह सार्वभौमिक प्रतिभास है, सी यह सांस्कृतिक विशिष्ट नहीं है और डी यह पुरुषों और महिलाओं दोनों से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देखिए जो घरेलू हिंसा के लिए जो संबंधित नहीं है वो है गरीबी का प्रतिभास है, क्योंकि ऐसा नहीं कि घरेलू हिंसा सिर्फ गरीबी या गरीब परिवारों में ही होता है, ये आर्थिक रूप से उच्च परिवारों में भी देखा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यही नहीं है बाकी सब हैं, तो ए पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से जनजातीय समाज को, ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जनजातीय समाज को दरिद्र नारायण किसने कहा है? जनजातीय समाज को दरिद्र नारायण किसने कहा है? ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बी राजा राम मोहन राय ने, सी एलपी विद्यार्थी ने और डी विवेकानंद ने। तो ये जो कथन है कि भाई जनजातियां जो है दलित नारायण है, ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास कहा है? चलिए फिर से पढ़ लें एक बार। निम्नलिखित में से किसने इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को इतिहास वर्तमान का इतिहास कहा है? ए फेयरचाइल्ड, बी हार्टन या हंट, सी प्रोफेसर जी.ई. हार्वर्ड और डी ग्रोव्स। किसने कहा है? तो ये कथन है प्रोफेसर जी.ई. हार्वर्ड का। और ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास कहा है प्रोफेसर जे.ई. हार्वर्ड ने। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एस.सी. दुबे के अनुसार अनुष्ठानिक पवित्रता के चरण हैं। ये कहा जा रहा है कि एस.सी. दुबे के अनुसार अनुष्ठानिक पवित्रता के चरण कौन से हैं? ए दीर्घ प्रक्षालन क्रियाविधि, बी दीक्षा संस्कार, सी ए और बी दोनों और डी सामाजिक दूरी। तो यहाँ देखिए ये है दीर्घ प्रक्षालन क्रियाविधि और दीक्षा संस्कार, ये दो हैं, इस वजह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो सी को आप टिक लगा लेंगे। अगला, बाह्य जगत में यांत्रिक भूमिका की आवश्यकता होती है। बाह्य जगत में यांत्रिक भूमिका की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से इसका निर्वहन कौन करता है? ए माता पिता, बी महिला, सी पुरुष और डी नातेदार। तो ये करता है पुरुष। कौन करता है? पुरुष करता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से जननांकिकीय प्रक्रियाओं के तहत मुख्य रूप से आता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जननांकीय प्रक्रियाओं के तहत मुख्य रूप से क्या आता है भाई? ए जन्म, बी मृत्यु, सी प्रवसन और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें इसके लिए उत्तर हो जाएगा डी सभी, क्योंकि जननांकीय प्रक्रियाओं में जन्म, मृत्यु और प्रवसन ये सभी आता है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। रामकृष्ण मिशन 1948 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए बेरोजगारी से, बी शिक्षा से, सी कृषि से और डी पिछड़ा वर्ग से। तो रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण कमीशन जो संबंधित है वो संबंधित है बी शिक्षा से। तो बी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए आप, मीड के अनुसार
सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो ए अहम है, बी पराहम है, सी मुझे है और डी मैं है। तो यहाँ पे आप देखिए जो सही उत्तर है इसका है सी मुझे। जो सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य के जो रचयिता है वो है मुझे, तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखें तो हमारा 63वां प्रश्न आ गया यहाँ पे। तो वे प्रक्रिया अथवा नियम जिसका लोगों द्वारा पालन अपेक्षित होता है निम्नलिखित में से उन्हें कहते हैं। ये कहा जा रहा है कि वह प्रक्रिया अथवा नियम जिसका लोगों द्वारा पालन अपेक्षित होता है निम्नलिखित में से उसे क्या कहते हैं? ए संस्थाएं, बी मूल्य, सी प्रतिमान और डी समूह व्यवहार। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखिए इसे कहा जाता है प्रतिमान। तो सी पे आप टिक लगा लेंगे। चलिए अगला देखें आप जो है निम्नलिखित में से ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष परिवार नियोजन को परिवार कल्याण नाम दिया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। ये कहा जा रहा है कि परिवार नियोजन को परिवार कल्याण नाम कब दिया गया? ए वर्ष 2000 में, बी वर्ष 1992 में, सी वर्ष 1986 में और डी वर्ष 1977 में। तो ये 64 का डी सही होगा आपका 1977 में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड 6 आयामी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? परंपराओं का 6 फोल्ड 6 आयामी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ए एम श्रीनिवास ने, बी एस.सी. दुबे ने, सी मिल्टन सिंगर ने और डी ए.आर. देसाई ने। तो किसने कर रखा भाई? तो यहाँ पे आप देखिए तो ये किया है एस.सी. दुबे ने। भारतीय परंपराओं को 6 फोल्डर का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है एस.सी. दुबे ने। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से दुर्खिम ने किस आत्महत्या का उल्लेख नहीं किया है? ए अहमवादी आत्महत्या, बी परार्थवादी आत्महत्या, सी परंपरागत आत्महत्या और डी भाग्यवादी आत्महत्या। तो यहाँ देखें कि दुर्खिम ने 4 प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख किया है, उसमें से परंपरागत का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। तो सी को आप टिक यहाँ पर लगा लेंगे आप। तो सी यहाँ आपके लिए सही हो जाएगा इस उत्तर के लिए। अगला देखें आप निम्नलिखित में से किसने कहा आधुनिकता अपने एक स्वरूप में विध्वंसक है? निम्नलिखित में से किसने कहा आधुनिकता अपने एक स्वरूप में विध्वंसक है? ए बॉमन ने, बी रिटजर ने, सी गिडिंग्स ने और डी अल्फ्रेड किन्से ने। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ देखें ये जो कथन है, ये कथन जो है बॉमन का है। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप निम्नलिखित में से किसका कथन है? चलिए यहाँ पे आप देखिए निम्नलिखित में से किसका कथन है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है? ये कहा जा रहा है किसका कथन है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है? ए एथने गिडिंग्स, बी लेविस कोजर, सी पार्सन्स और डी मैक्स वेबर। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये कथन है मैक्स वेबर का। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 69वां प्रश्न हमारा है। तो यहाँ निम्नलिखित में से किस गुण को भारतीय सामाजिक सोपानिकी का कारण नहीं माना जाता? ए सतोगुण, बी वर्ण, सी रजोगुण और डी तमस गुण। तो यहाँ पे आप देखिए 3 तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और यहाँ वर्ण की बात की जा रही है तो वर्ण यहाँ जो है पी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, क्योंकि ये सोपानिकता का कारण यहाँ नहीं है। चलिए अगला देखें आप, बी सही हो जाएगा वर्ण। चलिए अगला देखते हैं हम जो है किसने कहा आधुनिकता की संस्कृति खतरे की संस्कृति या रिस्क कल्चर है? ए डेरेंडॉल्फ, बी गुरनान मिडल, सी उल्रिच बैक और डी नाडेल। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है उल्रिच बैक का। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन पर टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ए निम्नलिखित में से कौन सा पुनः समाजीकरण का अभिकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पुनः समाजीकरण का अभिकरण है? ए प्राथमिक स्कूल, बी समकक्ष व्यक्ति समूह, सी प्रशिक्षण संस्थान और डी सैन्य अकादमी। तो यहाँ पे आप देखिए पुनः समाजीकरण का जो अभिकरण होगा यहाँ सैन्य अकादमी हो जाएगा, सैन्य अकादमी। तो डी पे आप टिक लगा लीजिएगा।
अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन मूल्यों का समाजशास्त्र पर लिखने के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछा जा रहा है कि मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है। ए आर देसाई, बी आर के मुखर्जी, सी डी पी मुखर्जी और डी ए के शरण। तो यहाँ देखें, मूल्यों के समाजशास्त्र के बारे में जो लिखा है वो लिखा है आर के मुखर्जी ने, तो बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। तो बी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक, ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो संयुक्त परिवार के विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। संयुक्त परिवार के विघटन के लिए कहा जा रहा है उत्तरदायी नहीं है। ए पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव का बढ़ना, बी भूमि पर दबाव निरंतर बढ़ना, सी कृषि अर्थव्यवस्था का औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और डी कृषि उत्पादकता में निरंतर वृद्धि। तो यहाँ पे देखें तो संयुक्त परिवार के विघटन का कारण जो डी नहीं हो सकता। कृषि उत्पादकता में वृद्धि किसी भी प्रकार से वो संयुक्त परिवार के तोड़ने में कारक नहीं हो सकता, कारण नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन आप टिक लगा लीजिएगा। बाकी पश्चात संस्कृति के प्रभाव की वजह से परिवार टूट रहे हैं, भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, इस वजह से भी परिवार टूट रहे हैं, और अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल रही है, इसकी वजह से भी परिवार टूट रहे हैं। तो डी ऑप्शन आपके लिए यहाँ सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस काल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक मनाया गया। निम्नलिखित में से किस काल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक मनाया गया था। ए वर्ष 1970 से 1980 तक, बी सन 1975 से 1985 तक, सी 1991 से 2000 तक और डी 2001 से 2010 तक। तो किसमें है आपको पता होगा। तो यहाँ पे आप देखिए बी 1975 से लेकर 1985 तक, तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 75 नंबर का प्रश्न हमारा है, ये निम्नलिखित में से कौन सा विकास के पराश्रयता सिद्धांत का भाग नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के पराश्रयता सिद्धांत का भाग नहीं है। ए अल्प विकास, बी केंद्रीय परिधि, सी स्मार्ट सिटी और डी क्रोड क्षेत्र। तो यहाँ पे आप देखिए तो पराश्रयता सिद्धांत का जो भाग है अल्प विकास है, केंद्र परिधि है और क्रोड क्षेत्र है, और संसाधन युक्त क्षेत्र होता है, स्मार्ट सिटी नहीं है। तो सी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, ये पराश्रयता सिद्धांत का भाग नहीं है। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से अल्पतंत्र का लौह नियम किस संकल्पना प्रस्तुत किया है। यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अल्पतंत्र का लौह नियम की संकल्पना प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है पूछा जा रहा है। ए मॉन्टेस्क्यू ने, बी रॉबर्ट मिशेल्स ने, सी मैक्स वेबर ने और डी मार्टिन ने। तो किसने प्रस्तुत किया भाई, तो ये किया है रॉबर्ट मिशेल्स ने। तो आप ऑप्शन सही हो जाएगा बी, तो बी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, आंद्रे बेतई ने अपने अध्ययन कास्ट, क्लास एंड पावर के लिए क्षेत्रीय अध्ययन कार्य कहाँ पर किया था। आंद्रे बेतई ने कास्ट, क्लास एंड पावर का अध्ययन के लिए क्षेत्रीय अध्ययन कार्य कहाँ पे किया था। ए रामपुरा में, बी किशनगढ़ी में, सी खालापुर में और डी श्रीपुरम में। तो कहाँ पे कर रखा था इन्होंने, तो ये कर रखा था श्रीपुरम में। तो डी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक ने आत्मसंतुष्टि भविष्य कथन के संबंध में लिखा है। ध्यान दीजिएगा, आत्मसंतुष्टि भविष्य कथन के संबंध में लिखा है। ए मॉर्गन, बी टलकाट पार्सन, सी रॉबर्ट के मर्टन और डी मैक्स वेबर। तो किसने कर रखा है भाई, तो यहाँ देखिए ये बात रॉबर्ट के मर्टन से संबंधित है। आत्मसंतुष्टि भविष्य कथन का संबंध जो है मर्टन से है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 78 का। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। ए इरावती कर्वे, बी अमृत सेन, सी उमा राय और डी पीएच प्रभु। किसने किया है, तो ये किया है अमृत सेन ने। किसने किया है, अमृत सेन ने किया है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। अगला जो है ट्रोबियांड आइसलैंडर्स का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया है। ट्रोबियांड आइसलैंडर्स का अध्ययन किसने किया भाई। ए रेडक्लिफ ब्राउन ने, बी मेलनोवस्की ने, सी इमाइल दुर्किम ने और डी टायलर ने। तो ये जो अध्ययन किया है वो अध्ययन किया है मेलिनोवस्की ने।
ट्रोबियान आइसलैंडर्स का अध्ययन मेलिनोवस्की के द्वारा किया गया। तो बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विचार स्व का हिस्सा है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार स्व का हिस्सा है? ए हम और वह, बी मैं और वह, सी मैं और मुझे, और डी मुझे और हम। तो स्व का हिस्सा कौन सा है? तो मैं और मुझे है, मीट ने बता रखा है। तो सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा, मैं और मुझे। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रदत्त स्थिति नहीं है। निम्नलिखित में से प्रदत्त स्थिति नहीं है। ए आयु, बी लिंग, सी नातेदारी और डी व्यवसाय। तो भाई व्यवसाय जो होता है वो अर्जित होता है, आयु लिंग नातेदारी ये सब प्रदत्त होते हैं। ये नहीं पूछा गया कि प्रदत्त कौन सा नहीं है। तो व्यवसाय जो होता है वो व्यक्ति के लिए अर्जित होता है, अर्जित परिस्थिति होती है। तो 82 का डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखें आप, तो अगला प्रश्न हमारा है भूमिका की आंतरिक संरचना। भूमिका की आंतरिक संरचना महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए, का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? ए नाडेल, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी मर्डॉक और डी लेविस स्ट्रास। तो किसने कर रखा है भाई? तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो भूमिका की आंतरिक संरचना की बात करता है वो करता है नाडेल। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 83 के ए पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। द ओरिजिन्स ऑफ फैमिली, द ओरिजिन्स ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक के लेखक हैं। ए कार्ल मार्क्स, बी एफ एंजल्स, सी पार्सन्स और डी हाबहाउस। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है एंजल्स। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, द ओरिजिन्स ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। अगला प्रश्न आप देखें, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए अल्फ्रेड सूटर, बी कोहन, सी मेलिनोवस्की और डी कूले। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं मेलिनोवस्की। तो सी पे आप टिक लगाइएगा, मेलिनोवस्की। तो 85 का क्या सही हुआ आपका? सी मेलिनोवस्की। अगला देखें आप, कार्ल मार्क्स के अनुसार वह लोग जो दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक होते हैं वह इसका परिणाम होता है। ए स्वयं में वर्ग, बी स्वयं के लिए वर्ग, सी श्रम विभाजन और डी नेतृत्व का विकास। एक बार फिर से सुन लें, जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक होते हैं तब इसका परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? तो स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण वो करते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्वयं के लिए वर्ग। तो बी को टिक लगाइएगा। तो 86 का आपका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला, भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए वर्ष 1952 में, बी वर्ष 1950 में, सी वर्ष 1948 में और डी वर्ष 1947 में। तो यहाँ पे आप देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम जो पारित किया गया था वो डी 1947 में, और जब आपसे जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम पूछे तो वो 1948 होता है। तो यहाँ जो पूछा गया है औद्योगिक विवाद के बारे में तो 1947। अगला देखें आप, भूमिका की मांग में जब कठिनाई का अनुभव किया जाता है तब उसे निम्नलिखित में से कहते हैं। ए अंतर भूमिका, बी भूमिका भिन्नता, सी भूमिका दबाव और डी भूमिका अस्पष्टता। तो क्या कहते हैं? जब भूमिका के मांग में जब कोई कठिनाई का अनुभव होने लगता है तब हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूमिका दबाव। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? ए अभिक्रमिक वर्गीकरण, बी अंतर्विवाही संस्करण, सी अनुलंब गतिशीलता और डी प्रदत्त परिस्थिति। तो भाई साफ साफ है कि प्रदत्त परिस्थिति नहीं होती है। जाति जो है प्रदत्त परिस्थिति जो उसकी विशेषता नहीं है। नहीं सॉरी, ये प्रदत्त परिस्थिति नहीं है पूछा जा रहा है। हाँ, प्रदत्त परिस्थिति उसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो डी पे आप टिक लगा लेंगे, डी आपके लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ए जॉर्ज सीमेल, बी किंग्सले डेविस यमूर, सी हर्बर्ट स्पेंसर और डी रॉबर्ट रेडफील्ड।
तो यहाँ पे आप देखिए इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है किंग्सले डेविस एवं मूर। तो बी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षा में लगभग पूछ लेता है। निम्नलिखित में से आशीष बोस अपने किस अवधारणा के लिए प्रसिद्ध हैं? निम्नलिखित में से आशीष बोस अपनी किस अवधारणा के लिए प्रसिद्ध हैं? ए अल्प विकास के लिए, बी असमान वितरण के लिए, सी जनसंख्या विस्फोट के लिए और डी बीमारू राज्य के लिए। तो किसके लिए हैं भाई? तो ये जो प्रसिद्ध हैं अपने बीमारू राज्य के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं बीमारू राज्य के लिए। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, स्वतः साधक भविष्योक्ति की संकल्पना, स्वतः साधक भविष्योक्ति की संकल्पना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की है? ए इमाइल दुर्कीम, बी मैक्स वेबर, सी आर के मर्टन और डी सी एच कूले। तो किसने कर रखी है? तो यहाँ देखें ये कर रखा है आर के मर्टन ने। तो सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आप देखें, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया? ए अनुसूचित जाति को, बी अनुसूचित जनजाति को, सी महिलाओं को और डी उपरोक्त सभी को। तो इसमें आप देखें 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं सभी को आरक्षण दिया गया था इसमें। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो डी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? किस वर्ष को होना चाहिए था? यहाँ जो है मिसप्रिंटिंग हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया था? किस वर्ष को? ए 2005 को, बी 1975 को, सी 2001 को और डी 1999 को। कब घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था सी 94 का। क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 2001 को महिला सशक्ति वर्ष जो है वो घोषित किया गया था 2001 को। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें आप, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ये कहा जा रहा है कि मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो यहाँ पे आप देखिए जो मर्टन ने जो क्रम बता रखा उस क्रम की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि नव प्रवर्तन होगा, कर्मकांडवाद होगा, पश्चिमगमनवाद होगा और विद्रोह होगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो किसमें मिल रहा है? तो यहाँ हम देखें तो ए ऑप्शन पे ही आपको वो मिल जाता है, नव प्रवर्तन, कर्मकांडवाद, पश्चिमगमनवाद और विद्रोह। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो ए पे आप टिक लगा लीजिएगा। बाकी ऑप्शन सही नहीं है, क्रम उनका सही नहीं है। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की लघु परंपरा के विख्यात सदस्य हैं? यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की लघु परंपरा के विख्यात सदस्य हैं? ए अभिजात वर्ग, बी शिक्षक, सी कुलीन और डी लोक कलाकार। तो यहाँ पे आप देखिए इसके लिए सटीक उत्तर है डी लोक कलाकार। तो 96 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से यांत्रिक एकता किससे विकसित होती है? निम्नलिखित में से यांत्रिक एकता किससे विकसित होती है? ए अलगाव से, बी श्रम विभाजन से, सी समानता से, डी दोषपूर्ण भावना से। तो यहाँ देखिए 97 का जो उत्तर सही होगा। यांत्रिक एकता जो विकसित होती है वो विकसित होती है समानता से। यांत्रिक एकता किससे विकसित होती है? समानता से। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सी को आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से अतार्किक क्रियाएं क्या होती हैं? निम्नलिखित में से अतार्किक क्रियाएं क्या होती हैं पूछा जा रहा है। ए क्रियाएं जिनमें साध्यों के लिए उपयुक्त साधनों का प्रयोग, बी क्रियाएं जिनका संचालन भावनाओं के द्वारा होता है, सी क्रियाएं जो पक्षपातपूर्ण तथा निष्पक्ष हों और डी होना चाहिए था, यहाँ ऑप्शन डी कर लीजिएगा आप जो है। ए मिसप्रिंटिंग हो गया, डी लगाइएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए तो 98 का क्या उत्तर सही होगा? तो यहाँ पे आप देखें ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अतार्किक क्रियाएं क्या होती हैं? तो अतार्किक क्रियाएं क्या होती हैं भाई? क्रियाएं जिनका संचालन भावनाओं के द्वारा किया जा रहा है उसको हम अतार्किक क्रियाएं कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? ए हम की भावना, बी सुनिश्चित इलाका, सी अस्थायित्व और डी स्पष्ट लक्ष्य। तो भाई जो समुदाय होता है उसका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। हम की भावना होती है, सुनिश्चित इलाका होता है, अस्थायित्व होता है, लेकिन स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता।
तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 99 के डी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला प्रश्न आप देखें तो संस्कृतिकरण निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है। ये कहा जा रहा है कि संस्कृतिकरण निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है। ए राजनीतिक परिवर्तन, बी आर्थिक, सी स्थानिक और डी भौगोलिक। तो संस्कृतिकरण जो है स्थानिक परिवर्तन का जिक्र करता है, तो सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा 100 के लिए। अगला प्रश्न आप देखें निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है। किसका कथन है कि जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है। महत्वपूर्ण कथन है, किसका मानना है ये देख ले। तो पहला कहा जा रहा है ए एम श्रीनिवास, बी ड्यूमा, सी GS घुरिये और डी आंद्रे बेतई। तो किसका कथन है, तो ये कथन है एम श्रीनिवास का। तो ए ऑप्शन आपके लिए यहाँ सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप जो है ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि हम संस्थाओं से नहीं अपितु समितियों से संबंधित हैं। या यूँ कह लें कि हम संस्थाओं के सदस्य नहीं होते बल्कि हम समितियों के सदस्य होते हैं। ये कथन किसका है। ए समनर, बी मैकाइवर, सी बोगार्डस और डी गिडिंग्स। तो ये कथन है मैकाइवर का। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखें आप जो है 103वां प्रश्न हमारा है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हमें यह विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो हमें विश्वास दिलाता है कि जो जाति व्यवस्था है हमारी या जाति प्रथा है वो मानवीय नहीं है, मनुष्य द्वारा बनाई नहीं गई है, परंतु दिव्य मूल की है। ए व्यवसायिक सिद्धांत, बी प्रजातीय सिद्धांत, सी पारंपरिक सिद्धांत और डी राजनीतिक सिद्धांत। तो ये हमारा पारंपरिक सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि वो जो है दैव मूल्य है, दैव मूल्य है वो। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड। फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ए अल्फ्रेड शूटर, बी हीगल, सी पीटर बर्जर और डी लेवी स्ट्रास। तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो हीगल हैं, ध्यान रखिएगा। बी फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड के जो लेखक हैं वो हीगल हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है अल्फ्रेड शूटर और हीगल में, तो उसको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा जो है। तो 104 का आपका क्या सही हो गया, बी सही हो गया। अगला देखें आप जो है विकसित रूप में आधुनिक जनसांख्यिकीय, विकसित रूप में आधुनिक जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए माल्थस से, बी जे बाउल्वी से, सी डी मडजा से और डी नोटेस्टिन से। किससे संबंधित है भाई, तो जो 105वां का प्रश्न का जो उत्तर है वो संबंधित है नोटेस्टिन से। किससे संबंधित है, नोटेस्टिन से। आधुनिक जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत नोटेस्टिन। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। अगला देखें निम्नलिखित में से द मदर्स पुस्तक के लेखक हैं। ए गिन्सबर्ग, बी मार्गरेट मीड, सी ब्रीफाल्ट और डी वेस्टर्न मार्क। तो द मदर पुस्तक महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लेखक हैं ब्रीफाल्ट। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। 106 का सी आपका सही हो जाएगा। अगला द डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक हैं। द डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है। ए एंजिल्स, बी कूपर, सी फेडरिक रिप्ले और डी विलियम जे गुडे। तो कौन है भाई, तो यहाँ द डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक हैं कूपर। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है। यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियों को बनाए रखने में सहायक होता है। ए आर्थिक स्थिति, बी परिस्थितियों भूमिका, सी राजनीतिक शक्ति और डी पवित्रता एवं प्रदूषण। तो ये है पवित्रता एवं प्रदूषण जो है जातियों के बीच दूरी बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कारक साबित होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें आप जो है एक समुदाय के अंतर्गत संबंध होते हैं। एक समुदाय के अंतर्गत संबंध किस प्रकार के होते हैं। ए अंतरंग एवं अर्जित, बी टिकाऊ प्रदत्त एवं अवैयक्तिक, सी अंतरंग अर्जित एवं टिकाऊ, सी अंतरंग टिकाऊ एवं प्रदत्त। तो क्या सही होगा, तो यहाँ पे आप देखिए तो जो समुदाय होता है उनके जो संबंध होते हैं वो अंतरंग होते हैं, टिकाऊ होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं और प्रदत्त होते हैं, अर्जित नहीं होते। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो यहाँ जो है कहा जा रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और प्रश्न है 110वां आपका। और यहाँ जो है सूची 1 और सूची 2 में
सूची 1 में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और सूची 2 में विचारक दिए गए हैं। ये पूछा जा रहा है कौन सा सही होगा, तो यहाँ आप पढ़ लें, ए विकासवादी सिद्धांत, बी चक्रीय सिद्धांत, सी संघर्ष सिद्धांत और डी संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत। और यहाँ आगे दिया जा रहा है 1 नंबर पे किंग्सले डेविस, बी अगस्ट कॉम्टे, सी सोरोकिन और डी कार्ल मार्क्स। तो चलिए मिलान करते हैं। तो मिलान हम शुरू करते हैं। तो हम साफ तौर पे देखें तो जो संघर्ष का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से। संघर्ष का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से संबंधित है। उसके बाद हम देखें कि संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत से संबंधित कौन हो सकता है। तो डी की अगर हम बात करें डी की अगर हम बात करें तो डी हमारा जो संबंधित है किससे है? तो वो है किंग्सले डेविस से। उसके बाद हम चक्री की बात करें तो चक्री की बात हमारा संबंधित हो जाएगा सोरोकिन से। उसके बाद हम विकासवादी सिद्धांत की बात करें तो वो हो जाएगा अगस्त कॉम्टे से। तो यहाँ देखिए तो ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया। तो ए का 2, बी का 3। तो यहाँ जो ऑप्शन देखें आप, बी पे दिख रहा है ए का 2, बी का 3 और सी का कहा जा रहा है 4। तो सी का 4 कार्ल मार्क्स और डी का 1 यहाँ पे कहा जा रहा है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला आप देखें, रॉबर्ट मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से प्रकट प्रकार होते हैं। ए प्रत्याशित एवं मान्य, बी अप्रत्याशित और अमान्य, सी प्रत्याशित एवं अमान्य और डी अप्रत्याशित और मान्य। तो ये कहा जा रहा है कि अप्रकट प्रकार क्या होंगे? तो अप्रत्याशित और अमान्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अप्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार क्या होते हैं ये कहा जा रहा है जो है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रत्याशित एवं मान्य कहा जा रहा है, ये नहीं होगा। अप्रत्याशित और अमान्य ये ऑप्शन सही है। तो बी पे आप टिक लगाइएगा, अप्रत्याशित एवं अमान्य होते हैं अप्रकट प्रकार। अगला प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित में से थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए नाडेल, बी मर्टन, सी पार्सन्स और डी लेवी स्ट्रास। तो 112 का क्या सही हो जाएगा? लेवी स्ट्रास। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक जो है लेवी स्ट्रास है। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे। अगला प्रश्न आप देखें, हमारा 13वां प्रश्न होगा। आर के मर्टन के अनुसार मादक द्रव्य के व्यसनियों के द्वारा किस पद का अनुसरण किया जाता है? मर्टन के अनुसार मादक द्रव्य के व्यसनियों के द्वारा किस पद का अनुसरण किया जाता है? ए कर्मकांडवाद का, बी अस्वीकारकरणवाद का, सी पश्चगमनवाद का और डी नौ परावर्तन का। तो ये जो है किया जाता है पश्चगमनवाद। तो सी ऑप्शन आपके लिए यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें, 114वां प्रश्न हमारा है। तो यहाँ पे आप देखें, मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता में विभेद किया है? कहा जा रहा है कि मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता का विभेद किया है? ए नौकरशाही, बी वैधता, सी अनुक्रम और डी तर्कसंगतता। तो ये जो है वैधता की उपस्थिति और अनुपस्थिति में जो है वो शक्ति और सत्ता की बात करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 114 का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? ए प्रत्याशित जीवन प्रत्याशा, बी साक्षरता दर, सी राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय और डी नगरीकरण का स्तर। तो यहाँ पे आप देखिए 3 सूचकांक है मानव विकास के, प्रत्याशित आयु, साक्षरता की दर और राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय। डी नहीं है इसमें जो है, नगरीकरण का स्तर नहीं है। तो डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप जो है 116वां प्रश्न हमारा है। जीएस घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था की विशेषताएं हैं। एक पहला कहा जा रहा है समाज का खंडात्मक विभाजन, बी संस्तरण, दूसरा संस्तरण, तीसरा भोजन तथा सहवास संबंधी प्रतिबंध, चौथा नागरिक धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार, पांचवा व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध, छठवां विवाह संबंधी प्रतिबंध अंतर विवाह और सातवां खान पान एवं छुआछूत के नियम। अब ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए घुरिये ने जो जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताई हैं उन विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए जो प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं,
घुरिये के द्वारा उन विशेषताओं की अगर हम बात करें तो विशेषताएं हैं समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन एवं सहवास संबंधी प्रतिबंध, नागरिक धार्मिक निर्योग्यता में विशेषाधिकार, व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध और यहाँ खान पान संबंधी प्रतिबंध संभवतः है। उत्तर में हम देख लेते हैं एक बार जो है कंफर्म हो जाएगा। नहीं, खान पान संबंधी प्रतिबंध नहीं है यहाँ पे, विवाह संबंधी प्रतिबंध है इनका जो है। तो यहाँ पे आप देखिए तो सीरियल से 1 2 3 4 5 6 जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। तो डी पे आप टिक लगा लीजिएगा, यहाँ पे डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे आप जो है डी उत्तर आपका सही हो गया। चलिए आइए देखते हैं आगे। वीडियो लंबा होने की वजह से जो है थोड़ा दिक्कत हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? निम्नलिखित में से कौन स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? ए थ्रेसर, बी होमस, सी रेडफील्ड और डी WF वाइट। तो कौन है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक के लेखक? महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यह है डी पे आप टिक लगा लीजिएगा, WF वाइट। तो 117 का डी। अगला प्रश्न आप देखें तो अगला प्रश्न मिलान करने के लिए आ रहा है। सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ है सूची 1 में परिप्रेक्ष्य और दूसरी तरफ है सूची 2 में विचारक। तो यहाँ पे आप देखें तो 118वां प्रश्न हमारा है ये। हाँ, 118वां प्रश्न हमारा है और हमें मिलान करना है। तो यहाँ ए पे दिया जा रहा है पुस्तक दृष्टि, ए पे दिया जा रहा है जो है पुस्तक दृष्टि, बी पर है क्षेत्र दृष्टि, सी पर है सभ्यतावादी दृष्टिकोण और डी पर है उपाश्रित दृष्टिकोण। पहले पे है सुरजीत सिन्हा, दूसरे पे है डेविड हार्डीमैन, तीसरे पे हैं GS घुरिये और चौथे पे हैं जो है SC दुबे। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं पुस्तक दृष्टि की बात कौन करता है। तो ये करते हैं GS घुरिये। चलिए पुस्तक दृष्टि की बात कौन कर रहा है? तो GS घुरिये करना है। क्षेत्र दृष्टि की अगर हम बात करें तो क्षेत्र दृष्टि की बात जो है SC दुबे करते हैं। सभ्यतावादी दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो सुरजीत सिन्हा करते हैं और उपाश्रित दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो वो हार्डीमैन करते हैं। इसका मतलब है कि 3 4 1 2। तो जहाँ भी 3 4 1 2 आपको दिखाई देगा वहाँ आप देखें तो ए ऑप्शन पे आपको 3 4 2 1 दिखाई दे रहा है, 3 4 1 2 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। तो ए ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप जो है लाइफ चांसेज। यहाँ देखें महत्वपूर्ण है लाइफ चांसेज तथा लाइफ स्टाइल्स शब्द के जनक होगा, जानक हो गया है। निम्नलिखित में से कौन है? ए P.A. सोरोकिन, बी कार्ल मार्क्स, सी मैक्स वेबर और डी जॉर्ज सिमल। तो ये जो है लाइफ चांसेस या लाइफ स्टाइल शब्द के जो जनक हैं वो है मैक्स वेबर। तो सी ऑप्शन आपका जो है 119 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जड़ जोरू और जमीन है? किसने कहा ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जड़ जोरू और जमीन है? ए लेवी स्ट्रास, बी लुइस विर्थ, सी लुइस डूमा और डी इरावती कर्वे। तो किसने कहा भाई? तो ये बात कही थी ऑस्कर लेविस ने। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है निम्नलिखित में से सामाजिक माता कहलाती है। यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिक माता कौन कहलाती है? ए ग्रैंड मदर, बी मेटर, सी जेनिटोर और डी पार्टर। तो कौन कहलाता है इसमें? सामाजिक माता किसको कहा जाता है? कहा जाता है मेटर को। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला देखें आप 122वां प्रश्न हमारा आ गया। बॉर्न क्रिमिनल जन्मजात अपराधी की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो जन्मजात अपराधी की बात कौन करता है? ए सदरलैंड, बी कोहन, सी लम्ब्रोसो और डी मर्टन। तो ये करते हैं लम्ब्रोसो। तो यहाँ सी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। अगला देखें निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अपवर्जन का अनिवार्य घटक है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अपवर्जन का अनिवार्य घटक है? ए गुणवत्तापूर्ण खाने से इनकार करना, बी रोजगार से इनकार करना, सी निवास से इनकार करना और डी सामाजिक अधिकारों से इनकार करना। तो यहाँ देखिए जो सामाजिक अपवर्जन की जो बात आती है वो आता है सामाजिक अधिकारों से इनकार करना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए आप 124वां प्रश्न हमारा है।
निम्नलिखित में से किसने उत्तर औद्योगिक समाज पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ए डेनियल बेल ने, बी लुइस विर्थ ने, सी बर्नहम ने और डी उक्त में से कोई नहीं। तो ये किया था डेनियल बेल ने। तो 124 का क्या सही हो जाएगा? ए उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 125वां प्रश्न हमारा है। तो यहाँ पे आप देखें, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी माना जाता है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी माना जाता है? ए कार्ल मार्क्स को, बी सोरोकिन को, सी वेबलन को और डी मैक्स वेबर को। तो यहाँ माना जाता है वेबलन को। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी माने जाते हैं वेबलन जो है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। जब अप्रत्यक्ष प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी की बात होती है तो वो आ जाते हैं कार्ल मार्क्स। तो यहाँ ऑप्शन जो है सी सही है आपके लिए। तो चलिए आगे देखें, इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।